अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फैब्रिक से डोरी बटन बनाकर दिखा रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें ये गोल बीड्स की तरह ये बटन तैयार होता है। इसका दूसरा हिस्सा इस तरह से हम जोड़कर इसको पूरा बटन तैयार करते हैं। कुर्ता कुर्ती या फ्रॉक या किसी भी ड्रेस पर ये बटन लगाकर हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें एक रेब वाली पट्टी लेनी है, उसको डबल करके इस तरह से बारीक सिलाई करनी है जितनी हमें चौड़ी डोरी चाहिए। इसके सिरे पर से मैं थोड़ा सा इस फैब्रिक को कम कर दूँगी ताकि हमारा शुरू में स्टार्ट में इसको थोड़ा सा पलटना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद ये देखें, इसको हेड वाले हिस्से को नीडल के इसको इसमें डालना शुरू कर दिया है राउंड होल के अंदर, और दूसरी साइड हम इस तरह से ले जाएंगे इसके एक सिरे को, और यहाँ पर बिल्कुल आराम से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता हम इसे खींचना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अगर ये रेशमी फैब्रिक है या लॉन फैब्रिक है, इस पर डोरी बहुत आसानी से इस तरह से पलट जाती है। लेकिन अगर आपका हार्ड फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, तो उस पर डोरी को पलटना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें या तो रेशमी कपड़ा लें या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा लें, तो उस पर इस तरह से डोरी पलटते जाते हैं। अब आप ये देखें कितनी आसानी से डोरी तैयार हो गई है। 12 से 15 इंच का हमें ये पीस लेना है, और इस तरह से ये हमारी डोरी नॉट के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसको फिंगर पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको आसान तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको वादे करके दिखा सकूँ। और इस तरह से हम एक थंब पर हमने इसको रोल करना है। इस तरह से मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। एक सिरा मैंने छोटा रख लिया और एक लंबा रख लिया जिस पर मैंने ये नॉट लगानी है। ये देखें, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड आ रहा है इस तरह से घुमाने से। अब हम ये थंब वाला हिस्सा जो है इसको निकाल कर और इस हिस्से पर इस तरह से रखेंगे। ये देखें, ये सीधा है और इसको पलट के रखना है, और दरमियान वाले हिस्से को हम ऊपर करेंगे। इसमें से हमें डोरी को पिरोना है। अब इसी हिस्से को हम इस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए दूसरे सिरे पर इस होल में से गुजार देंगे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ये देखें, ये इस तरह से नॉट आ जाएगी एक चेक की शक्ल में, हमारे ये सिरे बन जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए बीच में एक बॉक्स सा बना हुआ है, बिल्कुल इसका हमें सेंटर देखना है। इसमें एक सेंटर बना हुआ है, दो इधर की लाइनें तिरछी आ रही हैं, दो इधर से आ रही हैं। जो सेंटर वाले हिस्से को हमें इसे लूज़ करना है। और ये देखें, बैक साइड जो है हमारी वो फिंगर पर है। अब हम यहाँ से इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद अब आप ये देखें, ये रिंग वाला हिस्सा है। अब ये दोनों सिरे जो हमारे बाहर की साइड हैं, इनको हम नीचे से सेंटर में से बाहर की तरफ ले आएंगे। ये देखिए, ये एक डोरी को, ये जो हमारा सेंटर है, ये सेंटर में से हम इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे, और दूसरे वाले हिस्से को भी इसी जगह से हम बाहर की तरफ लाकर अब इस डोरी को आप ये देखें, जो ऊपर की तरफ जो हमारा फिंगर में था हिस्सा वो काफ़ी लूज़ है। अब हम देखते जाएंगे उसको टाइट हमें किस तरह से करना है। ये जो हिस्से सिरे हमें नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम डोरी को खींच सकते हैं। उसके बाद ये डोरी जहाँ से निकल रही है वहाँ से खींचते हुए हम ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा 2 से 3 स्टेप में हमने इस डोरी को जो हिस्से हमारे लूज़ लग रहे हैं तो वो हम देखकर इस तरह से खींचते जाएंगे, और इनको इस तरह से निकाल कर ये नीचे की तरफ से हमें खींच दिया। इसको मज़ीद और टाइट करने के लिए फिर हमें लूज़ हिस्से देखने कि जो हिस्से हमें कसने हैं और उनको जिस तरह से टाइट करना है, उनको इस तरह से हम खींचते जाएंगे आराम आराम से। और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये डोरी का सिरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर ये देखें, एक दफ़ा और 3 से 4 स्टेप में हम इसको बार बार डोरी को इस तरह से कसते जाएंगे। ये दरमियान वाला हिस्सा है, उसको भी हमें ऊपर की तरफ लाना है। ये देखिए, और ये सेंटर वाले हिस्से में चाहें तो हम कोई चीज़ धागा वगैरह ही बांध सकते हैं ताकि अंदर की तरफ ना जाए सेंटर वाला हिस्सा। और इस तरह से लाकर हम इसको आराम आराम से हम ये तमाम डोरी के सिरों को टाइट करते जाते हैं, और टाइट करने के बाद नीचे से हम इस तरह से खींच लेते हैं। ये देखिएगा, और ये सेंटर वाले हिस्से को भी हम जो अंदर की तरफ दब गया है इसको मैं नीडल की मदद से बाहर
इसकी साइड निकाल लूँगी, ये देखें। या कोई भी हम सीज़र की मदद से किसी सख्त चीज़ से हम इस सिरे को भी बाहर करेंगे और इस तरह से भी हमारा बिल्कुल गोल शक्ल में ये डोरी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए बटन हमारा तो इस तरह से ये बन गया। इसको मज़ीद और कहीं से अगर हमें लगती है हमारी डोरी लूज़ है तो हम इसके सिरे आहिस्ता आहिस्ता खोलकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह ये बटन हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरा सिरा भी दिखाते हैं। बिल्कुल इसी साइज़ का हमें बिल्कुल डोरी लेनी है। 2 हिस्से हो गए हैं, एक को मैं खोल दूँगी और इसी में से ये इस हिस्से को, ये बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, इसको इस तरह से इसमें डालेंगे, ये हमारा बटन तैयार है। यहाँ से हम एक नॉट लगाकर इसको नीडल की मदद से यहाँ से बंद करेंगे नीचे की साइड से कि हमारा धागा नज़र ना आए। एक सिरा बिल्कुल हमें बटन के साइज़ का लेकर बंद करना है ताकि इसमें बटन हमारा बार बार जो बना है वो निकले ना। इसको कट कर दिया इस तरह से। अब ये देखें, इसमें पूरा पूरा ये बटन का साइज़ का हमें लेना है और इन डोरियों को हमें बिल्कुल एक ही साइज़ का तैयार करना है। जिस साइज़ का हमें बटन चाहिए, जितनी हमें लेंथ रखनी है, उसी हिसाब से हम इसे बना लेंगे। अब ये नीचे वाले हिस्से को भी फोल्ड करना है और उसको भी इसी तरह नीडल की मदद से बंद करके अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसको एक दफ़ा और पक्का कर देंगे ताकि सिरे नीचे की साइड से नज़र ना आए। लेकिन अगर आपको ये पट्टी पर लगाना चाह रहे हैं तो ये हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो पट्टी सिलाई में चली जाती है। अगर हम चौड़ी 1 इंच की पट्टी पर ये डोरी बटन लगाना चाहते हैं तो नीचे से फ़ोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो हमें इस तरह से इसके सिरों को फ़ोल्ड करके और ये हम बटन तैयार करके, ये तैयार बटन है, किसी भी जगह पर आसानी के साथ हम पेस्ट कर सकते हैं सिलाई की मदद से या नीडल की मदद से। मशीन से भी कर सकते हैं और नीडल से भी कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी नॉट आपको समझ आ गई होगी। नॉट वाले हिस्से को मैंने आज स्लो मोड में दिखाया है। अगर एक दफ़ा में समझ ना आए तो हम उस हिस्से को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से बटन तैयार हो गया। मल्टी कलर में, प्लेन, जिस तरह से हम चाहें किसी भी फैब्रिक पर, किसी भी ड्रेस पर लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।